हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हैं हिंदी के अनेकार्थी शब्द। तो दोस्तों अनेकार्थी शब्द एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी व्याकरण में शायद सबसे कठिन टॉपिक है, जिसे हम आसानी से समझेंगे। अनेकार्थी शब्द को बिना प्रैक्टिस के यानी बार बार देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं सकते, क्योंकि अनेकार्थी शब्द कौन सा वाक्य में कौन सा शब्द प्रयोग होगा और उसका अर्थ क्या होगा, ये जानने के लिए हमें अनेकार्थी शब्द का बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अनेकार्थी शब्दों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो अब अनेकार्थी शब्द शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि अनेकार्थी शब्द का परीक्षा में प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार का आता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, प्रतिष्ठा जल चमक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो प्रतिष्ठा जल चमक के का अनेकार्थी शब्द है पानी। तो अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थक शब्द हिंदी के वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, या किसी शब्द के अलग अलग प्रयोग अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न प्रयोगों के आधार पर स्पष्ट होता है। वाक्य में जिस प्रकार प्रयोग होता है अर्थ भी उसी प्रकार स्पष्ट होता है, अर्थ भी वाक्य के अनुसार ही निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में या गवर्नमेंट एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, कि ताकि हम तैयार भी उसी के अनुरूप करें। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, निम्न में से अंबर का अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से अंबर का एक ऑप्शन सही है, एक अनेकार्थी सही है, बाकी 3 गलत है। तो हमें ये देखना है कि अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है गगन, बे ऑप्शन में दे रखा है पृथ्वी, स ऑप्शन में दे रखा है चंद्रमा और द में दे रखा है अंबर। तो दोस्तों अंबर का अनेकार्थी शब्द होगा गगन। क्या होगा? गगन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न इससे थोड़ा सा उल्टा होगा, विपरीत होगा। निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ का अनेकार्थी नहीं है। यानी 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो सही है, एक गलत है, वो हमें छांटना है। तो इसके लिए हमें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अर्थ का अनेकार्थी शब्द सूर्य भी है, प्रकाश की किरण भी है, आग का पेड़ नहीं है। दोस्तों ये आग का पेड़ नहीं है। आग का पेड़ की जगह मदार का पेड़ होता तो ये सही हो जाता। और अर्थ का अनेकार्थी शब्द ज्वाला भी होता है। दोस्तों ज्वाला भी होता है। अब देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द सबसे पहले से हमारे पास शब्द है अंक। अंक के अनेकार्थी शब्द हैं गोद, संख्या, चिन्ह, अध्याय, भाग्य, स्नान, गिनती के अंक, नाटक के अंक। तो दोस्तों ये परीक्षा में 2 प्रकार से अनेकार्थी शब्द के 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जैसे अंक दे दिया गया और अंक का अनेकार्थी शब्द पूछ लिया, या दूसरा प्रश्न अंक के तीन ऑप्शन दे दिए और एक किसी दूसरे का दे दिया। तो हमें इसके लिए हमें वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं 2 अक्ष शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं आँख, धुरी, सूर्य, सर्प, रथ, मंडल, ज्ञान, पहिया, कील। ऐसे ही अज दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए उनको मैं थोड़ा सा बताता जाऊंगा। अज का अनेकार्थी शब्द है ब्रह्मा, शिव, बकरा, मेष राशि। ऐसे ही अर्क भी एग्जाम में पूछा गया है। अर्क का है सूर्य, इंद्र, रस, आग का पौधा, शराब, विभिन्न वनस्पतियों का खींचा गया रस। यहाँ पे आग की जगह मदार का पौधा होगा, आग का पौधा, और आग का पौधा के साथ में मदार का पेड़ भी होता है। अगला है अमृत। अमृत का जल, दूध, पारा, स्वर्ण, शुदा। ये भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछा गया है कि पारा
पारा अनेकार्थी शब्द किस शब्द का है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पारा अमृत शब्द का अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द है। अगला है शब्द है अनंत और इसके अनेकार्थी शब्द है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शेषनाग, लक्ष्मण, बलराम, आकाश, अंतहीन, बाहें का आभूषण। आगे और देखते हैं अब्ज। अब्ज शब्द के अनेकार्थी शब्द है शंख, कपूर, कमल, चंद्रमा, जल में उत्पन्न होने वाला। अगला आत्मा। आत्मा का अनेकार्थी शब्द है बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, पुत्र, वायु। अगला कनक और कनक के अनेकार्थी शब्द है सोना, धातु, गेहूं, वृक्ष, प्लास। इसी प्रकार कर के अनेकार्थी हैं किरण, हाथ, सूंड, टैक्स। दोस्तों ये शब्द ऐसे हैं कि इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो अर्थ उनके वाक्य के अनुसार ही निकलता है। तो अगला है कुल। कुल का वंश, जोड़, जाति, घर, गोत्र। अगला है शब्द कृष्ण। कृष्ण का वासुदेव पुत्र, काला, कौवा, अंधकार। अगला शब्द है खग। खग का पक्षी, वायु, बाण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य, चंद्रमा। अगला हमारा शब्द है खर। खर का अर्थ होता है गधा और खर शब्द के अनेकार्थी शब्द है दुष्ट, गधा, तृण, कौवा, बगुला, एक राक्षस। इसी प्रकार आगे हमारे शब्द हैं गुरु और गुरु के अनेकार्थी शब्द हैं शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी, बृहस्पति, दो मात्राओं वाला स्वर। गाय। गाय दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि गाय शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो गाय शब्द के अनेकार्थी शब्द है गाय, आँख, इंद्रिय, बाण, स्वर्ण, भूमि, माता, सूर्य और सरस्वती। दोस्तों ये सूर्य बार बार अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के अनेकार्थी शब्द है। अगला इसी प्रकार घट। घट का अनेकार्थी शब्द है घड़ा, हृदय, कम, शरीर। अगला जड़। जड़ का अनेकार्थी शब्द है अचेतन, मूर्ख, वृक्ष का मूल, निर्जीव, मूल कारण। अगला जगत। जगत का अनेकार्थी है संसार, पनघट, वायु, शंकर, टेक। अगला जलज। जलज का अनेकार्थी शब्द है कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार, शंख। और ये जलज परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा शब्द होगा अनेकार्थी के लिए अर्थ और अर्थ का अनेकार्थी है धन, कारण, मतलब, प्रयोजन। इसी प्रकार अगला है अक्षर। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है ब्रह्मा, जीव, वर्ण, मोक्ष, अविनाशी, ईश्वर। अक्षर के भी बार बार पूछे गए हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है हमारा शब्द इंदु और इंदु के अनेकार्थी शब्द है चंद्रमा और कपूर। इसी प्रकार ईश्वर। ईश्वर के अनेकार्थी शब्द है प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक। अगला घन। घन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। घन का अर्थ है, घन के अनेकार्थी शब्द है धाना, बादल, मोटा, हथौड़ा, कपूर, समान, आकार और गहरा। तो दोस्तों इसमें जो हथौड़ा और कपूर शब्द है ये परीक्षा में दिया हुआ है और उसका हथौड़ा अनेकार्थी शब्द है, इसका शब्द पूछा है तो इसका शब्द होगा घन। इसका शब्द होगा घन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।